नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुजर आज राशन कार्ड के जो नए रूल हैं उनको बताने वाला हूं। एसी और 4 पहिया वाहन वाले को नहीं मिलेगा राशन कार्ड सामग्री, यानी जिनके घर में एसी है, 4 पहिया का वाहन है, चाहे वो 4 व्हीलर हो और चाहे वो मैजर हो, चाहे वो जीप हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, उसको अनाज सामग्री नहीं मिलेगी क्योंकि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। अब आपको ये भी पता है खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा तो हम हर प्रकार की सुविधा से वंचित है। हम जो चिरंजीवी योजना में नाम जुड़ा होता है, जो स्वास्थ्य का लाभ मिलता है हमें, यानी बीमारी का जो लाभ मिलता है वो भी हमको नहीं मिलेगा। अब मैं बात करूं जिनके घर में ट्रैक्टर हो, जीप हो, मैजर जीप होती है, या फिर ट्रक हो, या कहते हैं 4 व्हीलर गाड़ी जो भी होती है, जैसे थार होती है और भी कई प्रकार की गाड़ी होती है, महिंद्रा होती है। इन सभी तरह की गाड़ी वालों को चाहे उनके घर में एसी हो, उनको फ्री राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से उनको राशन कार्ड नहीं मिलेगा। अब आपके मन में एक डाउट है, उसको मैं क्लियर कर दूं कि सर गाड़ी के तो कागज़ होते हैं, एसी के कौन से कागज़ हैं? भैया आजकल एसी का भी सीरियल नंबर जारी हो चुका है, ठीक है। तो आप सरकार ने ये नियम निकाला तो कुछ न कुछ तो नियम निकालेगी, सीरियल नंबर जारी कर रही है सरकार, उसके तौर पर आप पकड़े जाओगे कि आपके घर में एसी है। तो आप सभी को, इन साधन वालों को खाद्य सुरक्षा योजना से अनाज नहीं मिलेगा और चिरंजीवी योजना से आप वंचित हैं। देखिए मैं यहाँ पर बता दूँ, भजन लाल सरकार का बड़ा फरमान, 4 पहिया वाहन मालिकों को नहीं मिलेगा खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। इसकी पूरी सच्चाई मैं बताऊंगा। आप एक बार क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह को प्रेस कर देना ताकि ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके कि वास्तव में सच्चाई है क्या। चलिए हम उस सच्चाई की पोल को खोलते हैं। देखिए फ्री गेहूँ ले रहे हैं, 1 करोड़ परिवार की होगी जांच। घर में एसी कार वाले होंगे योजना से बाहर। सरकार ने ऐसे भुगतखोरों की लिस्ट मांगी। विभाग से आधार नंबर की डिटेल मांगेगी, तो समझ लेना आपको बाहर करने का इरादा कर रही है सरकार। राजस्थान सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NSFA में फ्री गेहूँ ले रहे करोड़ों से ज़्यादा परिवार की जांच करेगी। इस जांच में पता लगाया जाएगा कि जो परिवार मुफ्त गेहूँ उठा रहे हैं वे सही पात्र हैं या नहीं है। विभागों के सूत्र कहना है कि मुफ्त राशन पाने वाले की सूची में ऐसे नाम भी जुड़े हैं जो अपात्र है। इसलिए खाद्य सुरक्षा आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी भास्कर सावंत ने IIT और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है, जिसमें इनकम टैक्स देने वाले और 4 पहिया वाहन रखने वाले लोगों की लिस्ट मांगी। जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो इनकम टैक्स दे रहे हैं, उनकी भी लिस्ट मांगी है, और जो 4 पहिया वाहन रखते हैं उनकी भी लिस्ट मांगी। आधार नंबर के तहत मांगी सूची। भास्कर सावंत ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिए पत्र में बताया कि राज्य सरकार NSFA के लाभार्थी की जांच कराना चाहती है, क्योंकि NSFA में ये प्रावधान है कि कोई भी आयकरदाता खाद्य सुरक्षा की गारंटी के तहत फ्री अनाज नहीं ले सकता। ऐसे में विभाग को राज्य के सभी करदाताओं की सूची उपलब्ध कराई जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये सूची आधार नंबर के तहत मांगी है, क्योंकि सभी NSFA की सूची में चयनित परिवार आधार नंबर सूची से लिंक है, तो आधार नंबर की सूची भी उन्होंने मांगी। 100 पहिया वाहन चालक की भी मांगी सूची।
खाद्य आपूर्ति विभाग ने ऐसा भी एक पत्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखा है, जिसमें प्रदेश के 4 पहिया वाहन वाले लोगों की आधार नंबर वाइज सूची मांगी है। हालांकि इसमें ट्रैक्टर या अन्य कॉमर्शियल वाहनों जो जीविका चलाने में उपयोग आते हैं उनकी सूची नहीं मांगी है। ऐसे कॉमर्शियल जो वाहन हैं जो जीविका चलाने के उपयोग में आते हैं, भाई उनका जीवन लालन पोषण कर रहे हैं, उनकी सूची नहीं मांगी है। तो यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अतिरिक्त सचिव को लिखा है, प्रदेश में 4 पहिया वाहन रखने वालों की लोगों की आधार नंबर वाइज सूची मांगी है। हालांकि इसमें ट्रैक्टर और अन्य कॉमर्शियल वाहन है जो जीविका चलाने के उपयोग में आते हैं, उनकी सूची नहीं मांगी गई। तो आपको ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आपका ट्रैक्टर और जो जीवन चलाने के उपयोग में जो भी साधन आप यूज कर रहे हैं उनकी सूची नहीं मांगी गई है। यहाँ पर देखिए 1.7 करोड़ परिवार 0.7 करोड़ परिवार है इस सूची में। देखिए राजस्थान में इस SNF योजना की सूची में 1,07,35,652 परिवार जुड़े हैं। इन परिवारों को केंद्र राज्य सरकार महीने फ्री राशन दुकान से गेहूँ उपलब्ध करवाती है। एक परिवार के सदस्य को हर महीने के 5 किलोग्राम गेहूँ उपलब्ध कराया जाता है। बिल्कुल बात सच है। विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में अभी 4,35,00,000 प्रदेशवासी योजना को फायदा ले रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पात्र लोगों को 2021 तक 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूँ दिया जाता था। 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूँ दिया जाता था 2021 तक। अब इन परिवारों के लिए गेहूँ फ्री है। कौन कौन से परिवार होंगे लिस्ट से बाहर? देखिए खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ी शर्त यही है कि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी करने वाला नहीं होना चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी करने वाला नहीं होना चाहिए। घर के परिवार के सदस्य के पास 10,000 महीने से ज़्यादा कमाई नहीं होनी चाहिए। सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, 10,000 से ज़्यादा कमाई नहीं होनी चाहिए। यानी आप 20,000 भी कर रहे हैं, 10 से 11,000 भी कर रहे हैं तो आपको खतरा है। जिसके पास पक्का मकान और 4 पहिया वाहन हो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिसके पास पक्का मकान है और 4 पहिया का वाहन है उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अपात्र लोगों पर एक्शन होगा। उन्हें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, जिसके पास उनकी स्क्रूटिनी की जाएगी कि वो पात्रता की सभी शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो विभाग बाद में ऐसे पात्रताओं से वसूली भी कर सकता है। यानी कोई भाई को 4 पहिया वाहन है और वो अपने आप खुद को एक्शन ले रहे हैं तो उसको सरकार के मुताबिक पिछले जो गाँव लिए थे उनको वापस वसूली करने की ये पूरी बातें कर रही है। विभाग ने की थी अपीली नाम काटने की तैयारी। विभाग ने खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े अपात्र लोगों को कई बार पहले से खुद के नाम हटवाने की अपील की थी, ताकि अपात्र लोग परिवारों को नाम काटने के बाद पात्र लोगों को उनकी जगह मुफ्त राशन मिल सके। लेकिन इस प्रयास का कोई खास नज़र नहीं है। आने पर विभाग उनके खिलाफ एक्शन लेगा। विभाग ने की थी अपीली नाम कटाने के नाम हटाने की अपील की थी। अपात्र परिवार का नाम काटने के बाद ये मैंने आपको बता दिया, प्रयास खास नज़र नहीं है। विभाग उनके खिलाफ एक्शन लेगा। तो यह आज की न्यूज़ थी। लेकिन इसमें एक प्रश्न यह है कि जो अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं उनके लिए इस योजना का इससे नाम नहीं कटना चाहिए। जैसे आप सपोज करो ट्रैक्टर है ना, तो ट्रैक्टर से आप जीवन अपना यापन कर रहे हैं, अपने बच्चे को पाल रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। जीप है तो सपोज करो उससे आप अपना परिवार चला रहे हैं। तो ऐसे साधनों की यहाँ पर खाद्य सुरक्षा योजना से नाम नहीं कटेगा। तो आप भ्रमित ना हो, आपको कुछ भी नहीं करना है, ना आपको कुछ नाम कटवाना है, ना ही कुछ और छेड़छाड़ करनी है। आपका गेहूँ मिलता रहेगा।
जो भाई पैसे वाला है, एसी फ्रिज जो एसी लगाता है या फिर वो महीने के 10,000 से ज़्यादा कमाता है, तो उन सब की रसीद कटने वाली है। तो टेंशन ना करें, जो भी भाई जीविका चलाने के लिए साधन ले रखा है उनका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसी क्लास में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ। ऐसी एक क्लास और बनाने वाला हूँ मैं राशन कार्ड से संबंधित, तो उस क्लास में आपको फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।